मंसूर बेटा, ये लो पानी पियो। बहुत शुक्रिया दादाजान। दादाजान, मुझे इस उम्र में आपकी खिदमत करनी चाहिए, उल्टा आपको मेरा ख्याल रखना पड़ रहा है। मेरी जिंदगी का तो हमेशा एक ही मकसद रहा है बेटा, कि तुम्हारा और सबा का ख्याल रखूं। सो मैं आज भी अपने मकसद की तकमील में मसरूफ हूं। इससे भला उम्र का क्या ताल्लुक। अच्छा ये बताएं, सबा बाजी की कोई खबर आई? नहीं बेटा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सबा से फोन पर राबिता ही नहीं हो सका। इनायत से पूछा तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। जवाब होगा भी कैसे? उनकी जिद ही की वजह से सबा बाजी जैसे पत्थर का बुत बन गई हूं। मैं जानता हूं बाजी को, ये स्कूल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है, और उनका ये ख्वाब अधूरा रह गया तो वो अंदर से जैसे वो टूट कर रह गई हों, बिखर गई हैं वो। दादाबू आपको उन्हें रोक लेना चाहिए था। तुम्हारी उम्र और तजुर्बा दोनों कम हैं बेटा, तुम अभी इन बातों को नहीं समझते। अगर मैं सबा को रोकने की कोशिश करता तो उससे उसकी शादीशुदा जिंदगी में दरार आ जाती। शादीशुदा जिंदगी जहां बहुत मजबूत होती है, वहां एक आईने की मानिंद भी तो होती है ना। जरा सी लकीर भी उस आईने को बदनुमा कर देती है। स्कूल से कहीं ज्यादा अहम सबा का घर है बेटा, जिसका बचना हर हाल में जरूरी है। मगर दादाजान, ये सरासर नाइंसाफी है। इनायत ने जो किया एक घर को बचाने के लिए, वो बिल्कुल सही था बेटा। भला क्या ये इंसाफ था कि मैं अपने ख्वाब पूरे करने के लिए अपनी बेटी का घर तबाह होने दूं? वो तो ये नहीं देख पा रही थी ना, बल्कि वो तो वही कर रही थी जो मैंने उसको सिखाया। बचपन में मुझे लड़कियों की तालीम के लिए लड़ते लड़ते देखकर उसने मेरे ख्वाब को अपना लिया। मगर वो ये भूल गई कि उस ख्वाब से ज्यादा अहम है उसका शौहर, उसके बच्चे, उसकी घरिस्ती। काश दादाजान अनायत भाई सबा बाजी के जज्बे को महसूस कर सकते। बेटा, अब स्कूल के बारे में ना ही सोचो तो बेहतर होगा। अब कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं दादाजान? बहुत फायदा है। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनायत भाई। इनायत बेटा, तुम कब वापस आए? सबा कहाँ है? सबा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दादाजान। अस्सलाम ओ मेरी बेटी। वालेकुम सलाम। सबा बाजी। ये इनायत बेटा भी आ गया। लेकिन तुम लोग वापस? बेटा मैं कुछ समझ नहीं सका। सब मालूम हो जाएगा दादाजान, सब बताते हैं आपको। क्या मतलब? इस बार हम पूरे अज़्म और हौसले के साथ वापस आए हैं। अब हमें कोई नहीं डरा सकता, कोई भी नहीं। सबा, मैं तो कहता हूँ यहाँ कुछ नहीं रखा। भूल जाओ सब कुछ और वापस कोयटा ही चले जाओ। क्यों वापस चले जाए दादाजान? अब तो इनायत भी दीवार की तरह डट गए हैं। मैं और भी मजबूत हो गई हूँ। माशाअल्लाह। आप, इनायत, मंसूर, अब हम हार मानने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। अरे माशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा। मैं अभी जाकर ताया अब्बू, ताई अम्मी और माँ बानो बाजी को बता कर आता हूँ। सब बहुत खुश होंगे। आराम से मंसूर, कहीं गिर न जाना। ठीक है सबा बाजी। ताया जान। अरे मंसूर, आराम से क्या हो गया? इरशाद बाबा तो ठीक है ना? उनको क्या होना है ताया जान, बात यह है कि सबा बाजी वापस आ गई हैं। अच्छा? अनायत भाई भी साथ हैं, और इस बार वो ठोस इरादे के साथ वापस आए हैं। अब कोई खौफ नहीं, स्कूल और अस्पताल बन के रहेंगे इंशाअल्लाह। मगर इस बात के लिए इनायत का राजी होना बहुत जरूरी है। वो जाएगा क्या? और नहीं तो क्या, इस बार तो सबा बाजी से ज्यादा हौसला तो अनायत भाई में नजर आ रहा है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है।
अच्छा छोड़े, बाकी बातें ना दादा जान के पास जाकर करना। चलिए चलिए चलिए, मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगा। अरे हाँ 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 भाई, चलते हैं चलते हैं। चलो पलवशा और माँ बानो, जल्दी से तैयार हो जाओ। सुने, मैं जरा गुल से मिलकर आती हूँ, उसने मुझे बुलाया था ना। गुल ने तुम्हें कब से बुलाना शुरू कर दिया? तुम्हें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं नहीं, वो तो मेरी बच्ची है। आप जाए, मैं यूं गई और यूं आई। सुना बेटी माँ बानो, तुम्हारी अम्मी गुल के घर जा रही हैं। अरे वाह अब्बा जान, जाने देना। अच्छी बात है कि गुल से दोस्ती हो गई है अम्मी की। ठीक है, तुम गुल से मिलकर आओ। मैं और माँ बानो मंसूर के साथ निकलते हैं। चले 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 आए। चलो भाई। शमा भे मल्ले मा शंक बेया, शमा भे मल्ले मा शंक बेया, बे मल्ले मा नदर बेया, वशमल्ले वशमल्ले। लाला, पलवशा बीबी आई है। उसको भी अभी आना था, सारा मूड खराब कर दिया उसने। हो, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अंदर भेजो उसे। सलाम इनाम लाला। आओ आओ, इतने अरसे बाद कैसे आना हुआ पलवशा? जब से सभा को गांव से निकाला है तब से तुम नजर ही नहीं आई। जब से आपने मंसूर की ये हालत करवाई है तब से पूरा खानदान मुझसे उकड़ा उकड़ा रहता है। मुझे तो लगता है कि उनको शक हो गया है कि मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ, तुम भी पकड़ी गई तो क्या क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग तुम्हारा? पर तुम अपने दुख सुनाने तो यहाँ नहीं आई। असल बात बताओ, असल। सबा वापस आ गई है। सभा वापस आ गई है? क्या? ये कैसे हो सकता है? वो पहले से ज्यादा मजबूत अज़म के साथ आई है। इस बार वो अपने मकसद के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। तुम्हें ये सब किसने बताया? मंसूर ने। और उसका वो बुज़दिल खावंद? शायद अब वो बुज़दिल नहीं रहा। मंसूर के लहजे से लग रहा था कि जैसे वो आपके लिए बहुत सी मुश्किलें पैदा कर देंगे। इस बार ऐसा हुआ तो आपकी खैर नहीं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं आपके लिए। ज्यादा बक मत करो। इस खानदान ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। अब एक ही हल है, एक ही हल, ऐलाने जंग। मतलब ये कि अब मैं जानो माल की परवाह नहीं करूंगा, बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा। कामरान, अब अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करो। अब जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसको सीधी सीधी गोली मार दो। अगर वो इरशाद बाबा, उसके खानदान का कोई भी फर्द हुआ तो उसको मेरे पास लेकर आना। मेरे पास उनको मौत के फरिश्ते से मैं मिलाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं इनाम लाला? बेहतर है तुम घर जाओ और फिर यहाँ नजर ना आना। जाकर अपने बूढ़े ससुर को समझाओ, बूढ़े ससुर को, कि अगर वो मुझे नजर आया तो आधा तो कब्र में है, बाकी कसर मैं पूरी कर दूंगा। इनाम लाला, ये सही नहीं है, ये मैं बता दूं। बेहतर है आप यहाँ से चली जाए। अच्छा सही नहीं है। अच्छा
क्या कर दिया। सबा को वापस भेजने तक की तो बात सही थी, लेकिन ये तो बात हाथ से निकलती जा रही है। जल्दी से घर पहुंचो पलवशा और खुर्शीद को सब कुछ साफ साफ बता दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। सलाम अब्बाजान। अरे सबा, तुम वापस आ गई। कैसे हो अनायत? गुल, तुम यहाँ? अब आएगा मजा। मजा? मजा किस बात का? क्या हुआ? हुआ ये है कि हमारी ज़ौजा मोहतरमा हमारी नाक कटवाने पर तुल गई हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि क्या आप गुल के घर गई थी? गुल बेटी, ये आपके घर आई थी? खुर्शीद लाला। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। नहीं लाला, ताईजान मेरे घर नहीं आई। पता है क्यों नहीं आई? क्योंकि इनका इरादा कभी आपके घर आने का था ही नहीं। इनका इरादा तो हम सबको बेवकूफ बनाने का था। खुर्शीद, मैं आपको बताने ही वाली थी। बताऊंगा तो अब मैं तुमको। तुमने तो मुझे मजबूर कर दिया है, और इस हरकत के बाद तो मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे घर से निकल जाओ। चुप हो जाओ। ये क्या नादानी है बेटी पलवशा, साफ साफ बता दो। अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। हमें सब पता चल चुका है। खुर्शीद और महबानों को तुम पर बहुत अरसा पहले से शक था। आज उन्होंने तुम्हारा पीछा किया, हकीकत उन पर खुल गई। लिहाजा अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। गुल, तुम बताओ बेटी, क्या हुआ था? खुर्शीद बाबा ताईजान को ढूंढते हमारे घर आए थे, लेकिन वहाँ आकर पता चला कि ताईजान वहाँ नहीं थी। गुस्से में हमारे घर से निकले और देखा तो सामने ताईजान इनाम खान के डेरे से बाहर आ रही थी। पलवशा, अगर खैरियत चाहती हो तो सच सच बता दो। खुर्शीद, सच्ची में मैं आपको सच ही बताने वाली थी। तुम्हारी बात पर मुझे अब बिल्कुल यकीन नहीं है। ये देख रही हो बच्चे की हालत। ये मंसूर, हमारा बच्चा, इसकी जिंदगी तबाह करने में जितना इनाम और कामरान का हाथ है, इतना तुम्हारा भी है। नहीं, मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं तो सबसे कहता था, पलवशा जल्द एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है और जलन की वजह से ऊट पटांग हरकतें करती है, पर यहाँ तो तुमने हद कर दी। दफा हो जाओ। अब्बाजान, मुझे माफ कर दे। मंसूर, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन ईमान से बेटा, जो तुम्हारे साथ हुआ ना, उसमें मेरा हाथ नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं जलन और नफरत में इतनी अंधी हो गई कि अपने और गैरों में फर्क कर ही ना पाई। लेकिन सबा बेटी, जब आँख खुली तो पता चला कि इनाम खान तो महज मुझे इस्तेमाल कर रहा था। वो किसी का सगा नहीं है। वो किसी का सगा नहीं है बेटा। तुम्हारी बूढ़ी ताई तुमसे माफी मांग रही है। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। आप लोग जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। बस मुझे अपनी नजरों से दूर ना करें। बेटी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन माँ की जगह हूँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। क्या कर रही हैं ताईजान? आप मेरी माँ की जगह है। मेरे दिल में आपकी बहुत इज्जत है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सबा, ये तुम क्या कह रही हो? ये औरत और माफी? ताया जान, हम लोग इल्म के रखवाले हैं। आप जानते हैं कि इल्म चाहे मजहबी हो या दुनियावी, इसमें माफ़ी मांगने वाले की बहुत कदर है। ताई जान ने जो भी किया प्यार के लिए किया। बचपन से आज तक मुझे तवज्जो मिलती रही। हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं
कि ताईजान को भी तवज्जो और प्यार की ज़रूरत है और इसीलिए उनको तालीम की बात से ही नफरत हो गई। कसूर इनका ये है कि इन्होंने तरीका गलत इख्तियार किया। लेकिन ताया जान, आप इनकी नीयत पर शक ना करें। ताया जान, मेरे दिल में आपके लिए प्यार और इज्जत के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। पलवशा बेटी, तुमने अपनी गलती मान ली, मामला खत्म हो गया। खुर्शीद, अपनी बेगम के आंसू पोंछो। हाँ, शाबाश, आगे बढ़ो। हाँ ताया जान, आगे बढ़ो। चलो भाई, अब सब रोना धोना बंद करें। आज हमारा खानदान दोबारा से इकट्ठे होने जा रहा है। हम जश्न मनाएंगे। कल बहुत से काम करने हैं भाई स्कूल के। बेटा, एक ही इंसान है जो हमें अपनी मंजिल पे पहुंचा सकते। वो हमारे साथ हो तो इनाम खान की कोई नहीं सुनेगा। आप लोग उसको अपने काफिले में शामिल करें। बाकी इनाम खान पे नजर रखना मेरी जिम्मेदारी है। कौन है ये आदमी और पहले कहाँ था भाई? मैं बताता हूँ। आज ही पता चला है बेटा कि बड़े सरदार के बेटे दिलावर की अगले हफ्ते दस्तार बंदी है। वो अब सरदार बनने के लिए तैयार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। उनके वालिद के सबसे करीबी दोस्त और मुशीर होने के नाते सरदार तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं दादा जान। इज्जत तो करता है बेटा, पर क्या वो सरदार का मनसब संभालने के बाद इतना बड़ा फैसला कर पाएगा जिसमें अवाम की रजामंदी मुश्किल है? सियासत में रिश्तों की कोई जगह नहीं होती बेटा। दादा जान, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। मैं आपके साथ नए सरदार से मिलने जाऊंगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बाकी जो अल्लाह को मंजूर। हाँ, ठीक है बेटा। हम दस्तारबंदी की तकरीब में ही दिलावर से बात करेंगे। मुझे उम्मीद है वो मुझे मायूस नहीं करेगा इंशाअल्लाह। पढ़ा लिखा जो है। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।